चलिए, सिद्धियुग नामक बुक का प्रथम अध्याय है 19वें पेज पे। मेरे आध्यात्मिक आध्यात्मिक जीवन का उद्देश्य। गुरुदेव लिखते हैं, ओम श्री गंगाय नाथाय नमः। मेरे आध्यात्मिक जीवन का उद्देश्य, मैं मानवता में सतोगुण का उत्थान और तमोगुण का पतन करने संसार में अकेला ही निकल पड़ा हूँ। मुझ पर किसी भी जाति विशेष, धर्म विशेष एवं देश विशेष का एकाधिकार नहीं है। ये गुरुदेव के सिग्नेचर हैं और 1 जनवरी 1991 को गुरुदेव ने ये स्टेटमेंट लिखा। फिर दूसरा अध्याय शुरू होता है 21वें पेज पे। मेरे आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ 12 फरवरी 1988। मैं मेरे प्रारंभिक जीवन में पूर्ण रूप से निरक्षरादि व्यक्ति रहा हूँ। ईश्वर नाम की किसी शक्ति में मुझे कोई विश्वास नहीं था। मैं मानव की एकमात्र सत्ता में ही विश्वास रखता था, क्योंकि प्रारंभ से ही मैं नौकरी में मजदूर संगठन में काम करने वाले व्यक्तियों के संपर्क में आ गया था। अतः मेरा झुकाव राजनीति की तरफ आकर्षित अधिक होता गया। मेरा मूल रूप से यह स्वभाव रहा है कि मैं अपनी मान्यताओं पर हमेशा अडिग रहता हूँ। इस प्रकार अपने पथ पर चलकर कम से कम समय में हर काम को पूरा करके उसके परिणाम की अपेक्षा करता हूँ। ऐसे किसी काम में विश्वास नहीं रखता हूँ जो लंबे समय तक कोई परिणाम न दे। मेरी मान्यता है कि जिस प्रकार किसी खाद्य पदार्थ को मुख में डालते ही उसके स्वाद की प्रत्यक्षानुभूति होने लगती है, उसी प्रकार हर काम के बारे में प्रत्यक्षानुभूति होनी चाहिए। परिणाम के अभाव में कोई भी काम करना व्यर्थ समझता हूँ। आज की बहिर्मुखी आध्यात्मिक आराधना से कोई प्रत्यक्षानुभूति नहीं होती है। केवल अंधविश्वास के सहारे मनुष्य पर पूरे जीवन कर्म कांड में उलझा रहता है, परंतु फिर भी उसे कुछ नहीं मिलता। इस युग के चतुर धर्म गुरुओं ने बहुत चतुराई से मान्यताएं और सिद्धांत बना रखे हैं। हर काम का धार्मिक परिणाम अगले जन्म में मिलेगा। अतः श्रद्धा और विश्वास के साथ जीवन भर तेली के बैल की तरह मनुष्य को चलाते रहते हैं। इस प्रकार संसार के असंख्य मनुष्यों का जीवन निरर्थक बना रखा है। यही कारण था कि मैं धीरे धीरे पूर्ण नास्तिक बन गया। मेरा यह स्वभाव है कि मैं जैसा सोचता हूँ वही कहता हूँ, और जो कहता हूँ वही करता भी हूँ। लोग मात्र कहने को नास्तिक हैं, थोड़ा कष्ट आते ही नास्तिकता काफूर हो जाती है। रूस जैसे देश ने भी दूसरे विश्व युद्ध में सभी धर्मों के प्रार्थना स्थल पुनः खोल दिए थे, परंतु मैं कालिदास की तरह अपने हठ पर अड़ा ही रहा। इस प्रकार ज्यों ही यह अति अपनी चरम सीमा का अतिक्रमण करने लगी, भारी विस्फोट हो गया। जैसी स्थिति हिरोशिमा वासियों की हुई, मैं ठीक वैसी ही स्थिति में पहुंच गया। एक विचित्र भयावह मानसिक स्थिति हो गई कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सारे भौतिक उपचार असफल हो गए। ऐसी भयंकर स्थिति हो चुकी थी कि मैं स्वयं सोचने लगा कि अब अंतिम समय अधिक दूर नहीं है। ऐसी स्थिति में मेरे एक मित्र श्री राम दुबे ने गायत्री मंत्र जप करने की सलाह दी। मैं जिस सत्ता में कुछ भी विश्वास नहीं रखता था, मृत्यु भय के कारण सहर्ष जैसा बताया वैसा करने को तैयार हो गया। उस समय की मेरी मानसिक स्थिति ऐसी थी कि एक तरफ तो मृत्यु मुंह भाए खड़ी थी, दूसरी तरफ उस अदृश्य शक्ति से प्राण रक्षा की करुण पुकार कर रहा था। ऐसी स्थिति में एकाग्रता और करुण पुकार कैसी होगी, आसानी से समझा जा सकता है। विधिवत 1.25 लाख जप करने का लक्ष्य था, और इस प्रकार करीब 3.5 महीने का समय इस कार्य में लगा। इतने लंबे समय तक भी एकाग्रता और करुण पुकार की स्थिति निरंतर एक जैसी ही बनी रही। प्रातः 4 बजे उठकर 7:15 बजे तक और शाम को 7 से 9 बजे तक यह जप का कार्यक्रम अबाध गति से चलता रहता था। जिस दिन 1.25 लाख जप पूरे हो गए, उसके अगले दिन जप बंद कर दिया, परंतु आदतवश प्रातः ही ठीक 4 बजे नींद खुल गई। क्योंकि जब करना ही नहीं था, आंख बंद किए बिस्तर पर
ही लेटा रहा। सन 1968 की सर्दी में प्रारंभ होने वाली नवरात्रि से जब प्रारंभ किया था, अतः सर्दी काफी पड़ रही थी। मैं रजाई ओढ़े आंख बंद किए हुए लेटा हुआ था। क्या देखता हूँ कि मेरे अंदर नाभि से लेकर कंठ तक एक अजीब प्रकार की सफेद रोशनी ही रोशनी दिखाई दी। रोशनी के अलावा शरीर के का कोई अंग, जैसे लिवर, दिल्ली, फेफड़े, हार्ट आदि कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मुझे यह देखकर अचंभा हो रहा था कि रोशनी आंखों से दिखती है, फिर यह अंदर कैसी रोशनी है? इसके अतिरिक्त ऐसी भयंकर सफेद रोशनी में भी कोई अंग क्यों नहीं दिखाई देता है? मैं ज्यों ही उधर एक अधिक एकाग्र हुआ, तो मुझे भंवरे की गुंजन की आवाज सुनाई दी, जो कि नाभि में से आ रही थी। मैंने सोचा, पेट में भंवरे की आवाज कैसे आ रही है? ज्यों-ज्यों मैं उस आवाज की तरफ एकाग्र होता गया, मुझे स्पष्ट सुनाई देने लगा कि गायत्री मंत्र अपने आप ही अंदर जपा जा रहा है। उसको जपने वाला कोई नजर ही नहीं आया, फिर भी वह अबाध गति से निरंतर निरंतर चलता रहा। करीब 10-15 मिनट तक यह सब देखता और सुनता रहा और अपने मन में सोचता रहा कि कैसी विचित्र बात है कि रोशनी आँख से आती है और आवाज कंठ से, परंतु यह सब उन अंगों से बहुत नीचे कैसे सुना और देखा जा रहा है। करीब 5 बजे स्नानघर में नल का पानी जोर से फर्श पर गिरा तो ध्यान भंग हो गया। बच्चों ने शाम को नल खुला छोड़ दिया था। इसके बाद उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर अपने कार्य पर चला गया। सोचा, इतने लंबे समय तक एक ही कार्यक्रम चलने और निरंतर ध्यान उधर ही रहने के कारण ऐसा ख्याल रह गया होगा। परंतु इसके बाद एक ऐसा परिवर्तन आ गया कि मैं पान, सिगरेट, चाय आदि का प्रयोग करने में पूर्ण रूप से असमर्थ हो गया। इनके इस्तेमाल के ख्याल आते ही बहुत भयंकर घबराहट होने लगती थी। इस प्रकार चाहते हुए भी इन वस्तुओं का इस्तेमाल करना असंभव हो गया। किसी के साथ खाना खाते और जीवन के किसी भी क्षेत्र में मुझे थोड़ा-सा भी झूठ बोलते हुए भी भारी घबराहट होती थी। क्योंकि जब पूर्ण रूप से बंद कर चुका था, अतः धीरे-धीरे यह स्थिति शांत हो गई और एक साधारण व्यक्ति की तरह मैं फिर जीवन व्यतीत करने लगा। परंतु एक विचित्रता शरीर में आ गई कि जीवन के किसी उद्देश्य में अगर मेरा दिल-दिमाग अधिक एकाग्र होकर सोचने लगता, तो उसका स्पष्ट परिणाम टेलीविज़न की तरह बहुत पहले स्पष्ट नज़र आ जाता और आगे चलकर वह घटना ठीक वैसे ही घटित होती, जैसी मुझे दिखी थी। इस प्रकार करीब साल भर तक मुझे असंख्य प्रमाण निरंतर मिलते ही गए और सभी भौतिक जगत में ठीक वैसे ही घटित होते चले गए, जैसे मुझे दिखे थे। शब्दों के एक पुंज में ऐसी विचित्र सामर्थ्य और शक्ति होती है, उसकी मुझे कल्पना भी नहीं थी। अतः जिज्ञासावश मैंने फिर आराधना करने की सोची। विचार आया, सबसे बड़ी शक्ति की आराधना की जाए। बहुत कुछ सोच विचार कर के बाद भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने का निर्णय लेकर आराधना प्रारंभ कर दी। भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर गायत्री की तरह सामने रखकर कृष्ण के एक बीज मंत्र का जप प्रारंभ कर दिया। इसकी न तो कोई निश्चित संख्या तय की और न ही कोई विशेष उद्देश्य। इसी जिज्ञासा से कि देखें अब क्या होता है। उसी क्रम में सुबह शाम 2.5-3 साल तक जप चलता रहा। एक दिन विचार आया कि गायत्री मंत्र से तो 100 गुना से भी अधिक संख्या हो गई होगी। फिर अभी तक वैसी ही कोई अनुभूति तो नहीं हुई। ऐसा सोचना ही था कि एक विचित्र स्थिति पैदा हो गई। हर समय एक परछाई तिरछी नजर से देखने लगी। जब सीधा देखता तो कुछ नहीं दिखता। सोचा, आंखों की कोई बीमारी हो गई है। डॉक्टरों के पास गया, परंतु ऐसी कोई बीमारी नहीं निकली। यह क्रम और जब चलता रहा, एक दिन विचार आया कि अपने को इस विद्या का कोई ज्ञान तो है नहीं, कहीं व्यर्थ कष्टों में न फंस जाएं। यह सोचकर मंत्र जप बंद कर दिया, परंतु परछाई दिखनी बंद नहीं हुई। सोचा, इससे कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा है, दिखती है तो दिखने दो। इस प्रकार जप बंद किए
कुछ ही समय बीता होगा। एक रात्रि को मैं अपने गांव में सो रहा था कि प्रातः करीब 5 बजे एक आवाज सुनाई दी। उसने स्पष्ट कहा कि बेटा, अब केवल कृष्ण का जप कर। यह आवाज स्पष्ट 2 बार सुनाई दी। अचानक मेरी आंख खुल गई, पर किसने आवाज दी कुछ समझ नहीं सका। परंतु फिर भी मैंने जप बंद रखा। वर्षों की आदत थी। बिना जप के कुछ अटपटा सा लग रहा था। एक दिन विचार आया, बेटा शब्द से संबोधित करके आवाज दी है, अतः जो भी भला बुरा होगा उसकी जिम्मेवारी आवाज देने वाले की ही होगी। मैं इसके दोष का भागी क्यों बनूंगा। इसी विचार के साथ सभी प्रणव हटाकर केवल कृष्ण का जप प्रारंभ कर दिया। छोटा सा शब्द और फिर गति पकड़ने पर पहले से 10 गुना से भी अधिक तेज गति से चलने लगा। करीब साल भर हुआ होगा कि एक बहुत ही विचित्र घटना घट गई। एक दिन प्रातः करीब 4 बजे के आसपास अर्ध जागृत अवस्था में क्या देखता हूँ कि मैं एक कमरे में बैठा हूँ। एक वैसा ही दूसरा कमरा है। उसके और मेरे कमरे के बीच में एक दरवाजा है, जिसमें बहुत ही खूबसूरत गुलाबी मखमल का पर्दा ठीक नीचे तक लटक रहा है। जो ही मैंने उस पर्दे की तरफ देखा, तो वह मुझे ऐसे हिलते हुए दिखाई दिया मानो हवा के झोंके से हिला हो। इतने में दूसरे कमरे में से आवाज आई कि देख, इसे हिला मत, यह अलग हो जाएगा। मैंने जवाब दिया कि अगर जोर का हवा का झोंका आया तो अलग होकर फिर यथास्थिति में आ जाएगा। उधर से आवाज आई, इसके हटने का अर्थ समझते हो क्या। मैंने जवाब दिया, मैंने अभी जो अर्थ बताया क्या उससे भी कोई भिन्न भिन्न कोई अर्थ होता है। उधर से आवाज आई, हाँ, इसके हटने का अर्थ होता है इस हाँ, इसके हटने का क्या अर्थ होता है देख। इतना कहने के साथ वह पर्दे वाला दृश्य तो गायब हो गया, और क्या देखता हूँ कि एक मनुष्य जिसका पर्दा हट चुका है, त्रिकालदर्शी हो गया है। इस प्रकार उसका मोह पूर्ण रूप से भंग हो चुका है। उसका अपने पराये का भेद पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है। संसार के सभी प्राणियों को वह एक नजर से देखता है। न उसका किसी से मोह है और न द्वेष ही। इसके तत्काल बाद फिर वही गुलाबी पर्दा दिखने लगता है, और फिर उधर से आवाज आती है कि देखा, यह होता है इस पर्दे के हटने का अर्थ। मैंने कहा, यह तो बहुत ही अच्छी बात है, इसी के लिए तो यह सब कर रहा हूँ। उधर से आवाज आती है कि यह सब तो ठीक है, परंतु एक योग भ्रष्ट शब्द होता है। वह क्या होता है, क्या उसके बारे में जानते हो। मैंने कहा, आराधना के दौरान यदि कोई बुरा काम हो जाता है, उससे आराधना का पतन हो जाता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, होता तो कुछ ऐसा ही है, परंतु इसकी सही परिभाषा यह नहीं है। तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, पत्नी है, माँ है, वे सभी पूर्ण रूप से तुम पर आश्रित हैं। यह ठीक है कि अगर तुमने इस पर्दे को हटा दिया तो तुम्हारी स्थिति तो ठीक वैसी ही हो जाएगी जैसे अभी तुमने देखी है। परंतु इन प्राणियों का इसका ज्ञान थोड़ी ही है। जब तुम इस जवानी में इनको छोड़कर चल दोगे तो इनकी आत्मा की करुण पुकार और क्रंदन तुमको ले डूबेगी, और इस प्रकार योग भ्रष्ट हो जाने के कारण तुम्हारा फिर पतन हो जाएगा। अब आगे जैसा तुम ठीक समझो वैसा करो। यह बात सुनकर मैं बहुत ही दुविधा में फंस गया। पूछा, आराधना का भी ऐसा भयंकर परिणाम हो सकता है। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दूसरी तरफ से आवाज आती है कि कर्म गति बहुत ही गहन है, इसको कोई नहीं जान सकता। कुछ देर विचार करने के बाद जब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि अब आगे क्या करना चाहिए, तो मैंने उसी अदृश्य आवाज से पूछा, मैं तो कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, अतः कृपया मेरा पथ प्रदर्शन करें, मैं वैसा ही करने को तैयार हूँ। इस प्रकार मेरे प्रार्थना करने पर दूसरे कमरे में से आवाज आती है कि जब यह हिल चुका है तो अपने निश्चित समय पर अपने आप हट जाएगा। अब इसे हिलाना बंद करके कर्म क्षेत्र में विचरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। इन शब्दों के साथ ही दृश्य गायब हो गया और मेरी आंख खुल गई। भोर हो चुकी थी, अतः नित्य कर्म से निवृत्त होकर भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर को माला पहनाकर छुट्टी ले ली। यह करीब सन 1984 के अंतिम समय की बात है।
यह करीब 1974 के अंतिम समय की बात है। इसके बाद 1983 तक मजदूर संगठनों और राजस्थान किसान यूनियन के विभिन्न पदों पर सक्रिय होकर कार्य करता रहा। ये सन थोड़ा चेक करना पड़ेगा, शायद ये 84 नहीं होना चाहिए, 74 नहीं होना चाहिए यहाँ पे। हाँ, तो 74 ही होगा, सॉरी। इसके बाद 1983 तक मजदूर संगठनों और राजस्थान किसान यूनियन के विभिन्न पदों पर सक्रिय होकर कार्य करता रहा, परंतु जिस प्रकार से पूर्ण आस्था आध्यात्मिक जगत के चमत्कारों से हो चुकी थी, ध्यान उस पर निरंतर ही लगा रहता था। भौतिक जगत के अधिकतर काम आध्यात्मिक शक्तियों के पथ प्रदर्शन से करने का एक प्रकार से आदी हो गया था। यही कारण रहा कि बहुत कम असफलता मिली। जिस काम में हाथ डाला सफल हुआ। सन 1982 में एक प्रकार से स्पष्ट आदेश मिल चुका था कि अब मजदूर संगठन से अलग हो जाओ, परंतु मैंने उसकी तरफ अधिक ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार आदेश न मानने के कारण मुझे भौतिक जीवन में भारी असफलताओं और निराशा का सामना करना पड़ा। जबकि पहला जबकि पहले मैं जिस काम में हाथ डालता, मेरा हर कार्य सफल होता था। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। आगे का अध्याय कल 26वां पेज है। जय गुरुदेव।